हम पढ़ रहे हैं बॉटनी में जीव और समष्टियां यानी कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। कल हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि जीव क्या होते हैं, पॉपुलेशंस क्या होती है। उसमें हमने पढ़े थे एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, और हमने पढ़ा था कल की एनवायरनमेंट की डेफिनेशंस क्या होती है, इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी की खोज किसने की थी, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कौन है, और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था, इकोलॉजी होता क्या है, हमने इकोलॉजी की डेफिनेशंस देखी। आज हम थोड़ा सा इसकी बात करते हैं बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर हमें पता है कि जितने भी अर्थ के ऊपर लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं उसको हम बायोटिक फैक्टर के अंदर ऐड करते हैं। इसके अलावा जो नॉन लिविंग थिंग्स है जिसके साथ हम यानी कि लिविंग थिंग्स जो है उसके साथ इंटरेक्शन करता है वो क्या होगा, आपका एबायोटिक फैक्टर होगा। तो हम यहाँ पर आज चर्चा करते हैं एबायोटिक फैक्टर के बारे में। हम मेनली 4 एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस जो बनते हैं इन 4 एबायोटिक फैक्टर्स में से बनते हैं। हम जो यहाँ पर चर्चा करेंगे टेम्परेचर, दूसरा हम देखेंगे वाटर, लाइट तथा सॉइल। मोस्टली इन्हीं चारों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही चारों जो है वो लिविंग थिंग्स और पूरा जो क्लाइमेट अर्थ के ऊपर होता है उसके वितरण के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए हम इन 4 फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे जो लिविंग थिंग्स को कैसे अफेक्ट करता है, प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे अफेक्ट करता है और जीवों के जंतुओं के डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे अफेक्ट करता है। तो पहले हम लेकर के चलते हैं टेम्परेचर, तापमान। तापमान यानी कि टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है वो एबायोटिक फैक्टर का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि कौन सा एबायोटिक फैक्टर जो है महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्लाइमेट है पूरा का पूरा अर्थ के ऊपर जो क्लाइमेट है उसके वितरण के लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल जो होता है वो टेम्परेचर होता है। इसलिए हम टेम्परेचर को कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण एबायोटिक फैक्टर। मेन एबायोटिक फैक्टर है टेम्परेचर जो है वो क्या है कि क्लाइमेट को डिसाइड करता है। अर्थ के ऊपर पाया जाने वाला जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट यानी कि जलवायु, जलवायु का मेनली निर्धारण करके जाता है। जलवायु का निर्धारण करता है जंतुओं तथा पादपों के भौगोलिक वितरण, इनकी शारीरिक उपापचय क्रियाएं, आदि के लिए उत्तरदायी होता है। तो तापमान क्या है? तापमान जो है वो क्लाइमेट को डिसाइड करके जा रहा है। तापमान जंतुओं तथा पादपों दोनों के भौगोलिक वितरण के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। शारीरिक उपापचय क्रिया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर होने वाली जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है उसके लिए भी उत्तरदायी होता है। इसलिए टेम्परेचर को हम महत्वपूर्ण एबायोटिक फैक्टर मानते हैं। टेम्परेचर जो है वो एक अर्थ के ऊपर हम टेम्परेचर देखते हैं तो टेम्परेचर एक समान नहीं होता है और टेम्परेचर के कारण अर्थ जो है अलग अलग जोन में डिवाइड होता है। हम बात करें टेम्परेचर की कि जैसे अपना ये अर्थ है और इस अर्थ के यहाँ पर इक्वेटर की बात करें
भूमध्य रेखा, इस भूमध्य रेखा से ये मान लो कि आपका ध्रुव है, ये भी है ध्रुव रीजन। तो भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर यहाँ पर तो सबसे ज्यादा होता है भूमध्य रेखा पर, तो और जैसे जैसे ऊपर के ध्रुवों की ओर जाते हैं टेम्परेचर में कमी होती जाती है, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। इधर जाए और इधर जाए, ध्रुवों की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाता है, हमें पता है कि ध्रुवों पर हमेशा बर्फ रहती है, तो जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं यानी कि ध्रुवों की ओर जाते हैं, टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। उसी तरह हम एल्टीट्यूड की बात करते हैं कि मैदानी भागों से, ये आपका क्या है जैसे पहाड़ी एरिया, यहाँ पर ये क्या है मैदान, तो मैदानी भागों से जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाते हैं टेम्परेचर में कमी होती जाती है। इस प्रकार टेम्परेचर जो है पूरे भूमंडल को 4 जोन में डिवाइड कर, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपना ये भूमंडल जो है वो 4 भागों में विभाजित होता है। इसलिए पूरे भूमंडल पर क्लाइमेट का निर्धारण करके कौन जा रहा है, टेम्परेचर यानी कि तापमान। अब ये टेम्परेचर जो है वो जीवों को कैसे अफेक्ट कर रहा है, मुख्य रूप से हम देखें तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अर्थ के ऊपर मेनली अगर देखें तो 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जीव सजीव कहते हैं टेम्परेचर यानी कि तापमान के अनुसार 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक वो जीव जो जिसे हम यूरीथर्मल कहते हैं, यूरीथर्मल, और एक होते हैं स्टेनोथर्मल। इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल के ऊपर, आपके जेट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए। यूरीथर्मल एनिमल्स कौन से होते हैं, स्टेनोथर्मल एनिमल्स कौन से होते हैं। यूरीथर्मल की अगर हम बात करते हैं तो वो एनिमल या वो जंतु जो एक टेम्परेचर की उच्च क्रॉस को सहन कर सकते हैं, वे जीव जो टेम्परेचर की उच्च क्रॉस को सहन कर सकते हैं। हाई वेरिएशंस, उच्च क्रॉस का मतलब हो गया कि टेम्परेचर का की विभिन्नताएं, तो हम क्या कहेंगे कि वो जीव वो जंतु जो टेम्परेचर की अधिक उतार चढ़ाव को या हाई वेरिएशंस को या उच्च क्रॉस को सहन कर सकता है। मान लो कि अधिक गर्मी में भी रह सकता है, ठंड में भी रह सकता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसको भी सहन कर लेगा, टेम्परेचर कम हो रहा है उसको भी सहन कर लेगा, तो किसी भी प्रकार के वातावरण में रह सकता है, वो क्या कहलाता है, यूरीथर्मल। जैसे हम हैं, हम यहाँ पर आज जैसे गर्मी है बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, टेम्परेचर लगभग 30 से अबव है, तो भी हम उसको सहन कर रहे हैं, और सर्दियों में टेम्परेचर जो है वो 10 से भी कम हो जाता है तो भी हम उसको सहन कर सकते हैं। तो यानी कि टेम्परेचर की हाई रेंज को अपन सहन कर सकते हैं, वो एनिमल क्या हो गए, यूरीथर्मल एनिमल्स कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करें कि ये यूरीथर्मल कौन से हो गए, मेनली हम किसको कह सकते हैं, हम किस में आते हैं, मनुष्य जो है वो क्या है, एक स्तनधारी है, तो स्तनधारी तथा पक्षी वर्ग जो है वो क्या है, यूरीथर्मल होते हैं, यूरीथर्मल, यानी कि ये टेम्परेचर के बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव को सहन कर सकते हैं, टेम्परेचर की विभिन्नताओं को सहन कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, यूरीथर्मल। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो यूरीथर्मल कौन से होते हैं, स्तनधारी और पक्षी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्तनधारियों की सफलता का क्या कारण है, कि स्तनधारी जो है वो हर तरह के वातावरण में रह रहे हैं, उनकी सफलता का क्या कारण है, तो स्तनधारी की सफलता का कारण क्या है कि ये हर प्रकार के टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। तो हमने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखे कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जीव जो है उसको 2 भागों में डिवाइड किया है, कौन कौन से, एक तो आपका हो गया यूरीथर्मल, यूरीथर्मल इंपॉर्टेंट है ये, यूरीथर्मल
और दूसरा आपका हो गया स्टेनोथर्मल। वे एनिमल जो टेम्परेचर की हाई रेंज को सहन कर सकते हैं, हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, यूरीथर्मल। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, स्तनधारी मैमल्स एंड एविस, यानी कि स्तनधारी तथा पक्षी। इसके बाद दूसरे प्रकार की बात करते हैं स्टेनोथर्मल। वे एनिमल जो कम तापमान के कम प्रास को सहन करते हैं, वे जंतु जो तापमान के अल्प प्रास, हम ऐसे लिखते हैं, अल्प प्रास को सहन करते हैं, अल्प प्रास को सहन करते हैं या अल्प प्रास में रहते हैं। अल्प प्रास का मतलब क्या हो गया कि नॉर्मली टेम्परेचर एक जैसा बना रहता है। वो जंतु जो जहां वहां पर पाए जाते हैं जहां पर टेम्परेचर लगभग पूरे साल एक समान बना रहता है, ना ही टेम्परेचर बढ़ता है ना ही टेम्परेचर कम होता है, तो वो जंतु क्या कहलाते हैं, स्टेनोथर्मल कहलाते हैं। जैसे हम बात करें रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। एम्फीबियंस का मतलब हो गया उभयचरी, रेप्टाइल्स का मतलब हो गया सरीसृप। जैसे सारे के सारे स्नेक्स, लिजर्ड्स किसमें आती है, रेप्टाइल्स के अंदर। इसके बाद हम देखें जैसे रेप्टाइल्स के अंदर जैसे क्रोकोडाइल, पाइथन, या ध्रुवीय प्रदेश के अंदर पाए जाने वाली जो सील, एक स्तनधारी एनिमल होता है सील, जो वाटर के अंदर पाया जाता है, एक्वेटिक स्तनधारी होता है। तो सील जो है, या हम बात करें पेंगुइन जो ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, बर्फ में पाए जाते हैं, पेंगुइन, या हम बात करें पोलर बियर, पोलर बियर यानी कि ध्रुवीय भालू। आपसे एग्जाम में इन्हीं के बारे में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, एग्जांपल दे दे कि कौन कौन से एनिमल्स जो है वो स्टेनोथर्मल है, कौन कौन से, या फिर ऐसे पूछ ले कि आप स्टेनोथर्मल एनिमल्स कौन से हैं, तो इसमें आपको ऑप्शन में ये भी दे दे। अगर आपको ये दो याद है कि ये जो स्तनधारी तथा पक्षी वर्ग किसमें आते हैं, यूरीथर्मल में, तो बाकी लगभग एनिमल्स कौन से होते हैं, स्टेनोथर्मल होते हैं। वो अधिक प्रास को, टेम्परेचर की अधिक प्रास को, या टेम्परेचर बदलते हुए टेम्परेचर को, बहुत ज्यादा मात्रा में चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा विभिन्नताएं पाई जाती है टेम्परेचर को, उसको ये सहन नहीं कर सकते, वो एनिमल होते हैं स्टेनोथर्मल। जैसे एम्फीबियंस, रेप्टाइल, क्रोकोडाइल, पाइथन हो गया, उभयचरी, ये जो सील होगी, पेंगुइन, पोलर बियर यानी कि ध्रुवीय भालू। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि ऐसे पूछ ले कि छिपकली जो है, छिपकली किस प्रकार का जंतु है, तो छिपकली यानी लिजर्ड किस में आता है, रेप्टाइल से। तो छिपकली जो है वो क्या होती है, स्टेनोथर्मल होती है। तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही रहते हैं। अगर टेम्परेचर उस टेम्परेचर से कम या ज्यादा हो जाता है तो ये क्या है, छुप जाते हैं, ये रेस्ट में चले जाते हैं, सो जाते हैं। जब इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर आएगा तब वो बाहर निकलते हैं। इसी तरह से स्नेक्स हमें हर वातावरण में दिखाई नहीं देते हैं, बारिश के टाइम दिखाई देते हैं, यानी कि वो उसी टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। उसके बाद स्नेक्स जो है वो धरती में चले जाते हैं, अंदर की तरफ चले जाते हैं, यानी कि वो रेस्टिंग में चले जाते हैं। उसके बाद जैसे ही उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर होगा वो बाहर निकल जाते हैं। तो देखो इस प्रकार हम देखें कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग दो प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, यूरीथर्मल तथा स्टेनोथर्मल। अब एक वर्ड आता है होमियोस्टेसिस, समस्थैतिकता। समस्थैतिकता या होमियोस्टैटिक जिसे कहते हैं। होमियोस्टेसिस या समस्थैतिकता का मतलब होता है कि एनिमल्स जो है अपने आंतरिक वातावरण यानी कि जीव के अंदर, शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर है या परासरण सांद्रता है, उसको क्या करता है,
स्थिर रखता है, ऐसे एनिमल्स होमियोस्टैटिक्स कहलाते हैं। अब इसके आधार पर भी जंतु जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पोइकिलोथर्मल, पोइकिलोथर्मल, और एक होते हैं होमियोथर्मल। होमियोथर्मल का मतलब यहाँ पर हो गया समतापी, और पोइकिलोथर्मल यानी कि असमतापी। पोइकिलोथर्मल जो इसको हम कह सकते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, जेट में भी पूछे जाते हैं, आपके बीएचयू वगैरह के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। समतापी यानी कि होमियोथर्मल, इसको हमने कोल्ड ब्लडेड का, कोल्ड ब्लडेड का मतलब है शीत रुधिरधारी। कोल्ड का मतलब ठंडा या शीत, और ब्लडेड का मतलब रुधिरधारी। यहाँ पर हम बात करें होमियोथर्मल या समतापी, या हम इसको कह सकते हैं वार्म ब्लडेड, या हम कह सकते हैं इसको उष्ण रुधिरधारी। उष्ण का मतलब हो गया गर्म, उष्ण रुधिरधारी। तो दो प्रकार के एनिमल्स हो गए, कौन कौन से? असमतापी और समतापी, यानी कि पोइकिलोथर्मल और होमियोथर्मल, या इसको हम कहेंगे कोल्ड ब्लडेड, और इनको क्या कहेंगे? वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड या उष्ण रुधिरधारी। ये कौन से एनिमल्स होते हैं? असमतापी, ए का मतलब इसमें जो देखो टेम्परेचर जो होता है वो समान नहीं रहता है, ए का मतलब अनुपस्थित। ऐसे जंतु जिनके शरीर का टेम्परेचर अपने चारों तरफ पाए जाने वाले टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अगर गर्मी है तो इनके शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और अगर सर्दी है, टेम्परेचर कम है, लो टेम्परेचर है, तो इनके शरीर का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। यानी कि ये अपने शरीर के टेम्परेचर को स्थिर नहीं रख पाते हैं, ये इतनी मशक्कत नहीं करते हैं कि अपने शरीर के टेम्परेचर को स्थिर रख पाए। तो इस प्रकार के जंतु क्या कहलाते हैं? पोइकिलोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड। इनके जो ब्लड जो होता है वो बाहरी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ठंडा होता है, इसीलिए इसको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड या शीत रुधिरधारी। तो ऐसे जंतु जिनके शरीर का तापमान बाहरी वातावरण के अनुसार बदल जाता है, अर्थात स्थिर नहीं रहता, असमतापी कहलाते हैं या पोइकिलोथर्मल कहलाते हैं। कई बार यही वर्ड दे दिया जाता है, या शीत रुधिरधारी ये दे दिया जाता है। ऐसे एनिमल्स को आप मान लो कि आपने ठंडे जगह से निकाला तो उसकी स्किन जो है वो ठंडी होगी। अगर आप ऐसे एनिमल को थोड़ी देर टेम्परेचर में या हाई टेम्परेचर में रख दोगे तो उसकी स्किन यानी कि उसका जो ब्लड जो है वो स्किन जो है वो गर्म हो जाएगी। तो इस प्रकार इनका जो टेम्परेचर है वो बाहरी टेम्परेचर के अनुसार चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। तो ये क्या करते हैं, ये जो इनकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है बॉडी के अंदर, उस दौरान इनको जो ऊष्मा मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने का मतलब इनकी ऊष्मा क्या होगी? कम। तो ऊष्मा कम हो जाती है, इसका मतलब इनका ब्लड जो है वो ठंडा रहता है, अतिरिक्त ऊष्मा को बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए इनको हम एक्टोथर्मल कहते हैं। ये वर्ड भी आ सकता है कि ये एक्टोथर्मल कहलाते हैं। एक्टोथर्मल यानी कि ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि ये जो अपनी ऊष्मा जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान इनके शरीर में बनने वाली ऊष्मा को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। एक्टो का मतलब हो गया यहाँ पर बाहर, और थर्मल का मतलब हो गया तापमान या ऊष्मा। ऊष्मा कहो, ऊर्जा कहो, एक ही बात है। तो तापमान को क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकाल देते हैं।
तो हमने देखा एक्टो का मतलब हो गया बाहर, टेम्परेचर यानी तापमान, थर्मल का मतलब हो गया तापमान। ये जंतु जो है वो अपने शरीर से तापमान को बाहर निकालते रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एक्टोथर्मल कहलाते हैं, या इनको असमतापी कहते हैं, पोइकिलोथर्मल कहते हैं, या इनको कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। तो हमने पूरा अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, तो एग्जाम में ये आ जाए, या एग्जाम में एक्टोथर्मल आ जाए, या एग्जाम में आपके ये आ जाए कोल्ड ब्लडेड, तो तीनों ही वर्ड क्या है, एक जैसे हैं, और तीनों ही क्या है, एक ही तरह के एनिमल्स हैं। असमतापी भी आपको कह सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, असमतापी पूछा जा सकता है, या पोइकिलोथर्मल के नाम से पूछे, या कोल्ड ब्लडेड, या फिर इनको क्या कहेंगे, एक्टोथर्मल, या इन्हें क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं होमियोथर्मल। होमियो का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर समान तापी यानी कि टेम्परेचर। ऐसे एनिमल जिनके शरीर का टेम्परेचर हमेशा स्थिर रहता है, बाहरी वातावरण के टेम्परेचर का इन पर कोई असर नहीं पड़ता, वो क्या कहलाते हैं, होमियोथर्मल या समतापी कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अपने शरीर का आंतरिक तापमान स्थिर रखते हैं, सराउंडिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता इनके शरीर के टेम्परेचर, तो हम कह सकते हैं कि परिवेश के तापमान के अनुसार इनके शरीर का तापमान चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है। तो ये क्या कहलाते हैं, वार्म ब्लडेड, उष्ण रुधिरधारी या होमियोथर्मल। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पर अपने ही बॉडी के टेम्परेचर की बात करते हैं कि मानव या मनुष्य के शरीर के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या हम इसे कहें 37 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर रहता है हमेशा अपनी बॉडी का। अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है तो भी अपनी बॉडी के टेम्परेचर उतना ही रहेगा, अगर बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा। इसीलिए यानी कि हम अपनी बॉडी के जो स्तनधारी जो होते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को स्थिर रखते हैं, बाहर पाए जाने वाले टेम्परेचर का उसकी बॉडी के टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा इनके शरीर का तापमान सराउंड में पाए जाने वाले तापमान से उच्च रहता है, नॉर्मली सामान्यतः अगर बात करें। इसीलिए इनको हम कहते हैं वार्म ब्लडेड यानी कि गर्म रुधिरधारी, उष्ण रुधिरधारी, जिसका ब्लड क्या होता है, गर्म होता है। बाहर के टेम्परेचर के अनुसार ब्लड का टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। ऐसे जो एनिमल्स हैं, अगर मान लो कि बाहर का टेम्परेचर कम हो गया, जैसे सर्दियां आती है, तो हम उस टेम्परेचर को कैसे बढ़ाते हैं, अपने शरीर के टेम्परेचर को हम ऐसे कंपाते हैं, इस तरह से करते हैं, तो अपने शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, एक एक्सरसाइज होती है, बढ़ जाता है। या फिर ऐसे कहें कि सर्दियों के अंदर अपन सिकुड़ के रहते हैं, तो अपने जो सरफेस पर पाए जाने वाले वेसल्स जो होती है, रुधिर वेसल्स, रुधिर वाहिनियां जो होती है वो सिकुड़ जाती है, जिससे सिकुड़ने से उसका टेम्परेचर, जो ब्लड जो उसमें उपस्थित होता है वो अंदर के वाहिनिकाओं में ज्यादा भर जाता है, यानी कि ब्लड ठंडा नहीं होगा, ब्लड अंदर की ओर चला जाएगा, इससे शरीर जो है वो गर्म रहता है। और इनके क्या होता है, इनका जो है ना वाइड हो जाती है, वेसल्स वाइड हो जाती है, तो बाहर की ओर ब्लड जो है वो सरफेस पे ज्यादा आ जाता है, तो वो ब्लड क्या रहता है, ठंडा रहता है बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, अपने टेम्परेचर को स्थिर रखते हैं, अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करते हैं, वो कहलाते हैं समतापी, वार्म ब्लडेड, उष्ण रुधिरधारी। ये क्या करते हैं, बाहर से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, इसलिए इन्हें एंडोथर्मल कहते हैं। ये क्या होते हैं, एंडोथर्मल या ऊष्मा शोषी होते हैं, एंडोथर्मल या ऊष्मा शोषी होते हैं। अब ये पूछ ले कि एंडोथर्मल कौन से होते हैं, समतापी, ऊष्मा शोषी कहो, एंडोथर्मल कहो। अगर ये एग्जाम में पूछ ले कौन से एनिमल्स ऊष्माक्षेपी होते हैं, उसमें ऑप्शन में दे दे कि कौन से होते हैं, पोइकिलोथर्मल होता है या होमियोथर्मल होते हैं जो ऊष्माक्षेपी होते हैं, तब वहां पर क्या है, देखो क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो ऊष्माक्षेपी होते हैं या एक्टोथर्मल होते हैं, उसमें आपको ऑप्शन में ये दे दे पोइकिलोथर्मल या होमियोथर्मल, या दो ऑप्शन और दे दे।
तो आपका आंसर क्या होगा, ऊष्माक्षेपी कौन से होते हैं, पोइकिलोथर्मल, जो बाहर निकालते हैं ऊष्मा को, और ये क्या करते हैं, ऊष्मा को ग्रहण करते हैं, इनको ऊष्मा की आवश्यकता होती है अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन एग्जांपल दे दे, कुछ जैसे मैंने मनुष्य का एग्जांपल लिया, तो मनुष्य क्या है, एक स्तनधारी है, एक मैमल है, तो यहाँ पर वही एग्जांपल होंगे। ये जो होम्योथर्मल जो समतापी जो होते हैं वो कौन होते हैं, मैमल्स यानी कि स्तनधारी, और दूसरा कौन से हो गए, एवियस वर्ग यानी कि पक्षी, और ये कौन हो गए, मैमल्स। तो ये हो गए समतापी यानी कि होम्योथर्मल के एग्जांपल्स। इसके अलावा जितने भी, ये तो 1% ही पाए जाते हैं, जितने एनिमल्स धरती पर पाए जाते हैं उनमें से 1% एनिमल्स ऐसे होते हैं जो समतापी होते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं यानी कि 99% एनिमल्स क्या होते हैं, पोइकिलोथर्मल होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। आप शेरू की सारे के सारे क्या हो गए, कोल्ड ब्लडेड होते हैं।